ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आरहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परमपिता पहचानो। इसी राज पथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति। आज है 7 तारीख 7 मास की वाणी। मुख्य रूप से बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीति धारण करने, किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? बाबा कहते आपस में लड़ना, झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धमचक्कर मचाना, दुख देना, ये आसुरी गुण है जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे बाप का बन करके भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है, बाप के साथ धर्मराज भी है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे यह तो जान चुके हैं कि उच्च तुच्छ भगवान। मनुष्य गाते हैं और तुम देखते हो दिव्य दृष्टि से, अर्थात ज्ञान से तुम समझ सकते हो। तुम बुद्धि से भी जानते हो कि हमको भगवान पढ़ा रहे। आत्मा ही पढ़ती है शरीर से, सब कुछ आत्मा ही करती है शरीर से। शरीर विनाशी, जिसको आत्मा धारण कर पाठ बजाती है, आत्मा में ही सारे पाठ की नोंद है। 84 जन्मों की भी आत्मा में नोंद है। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। बाप है सर्वशक्तिमान,
उनसे तुम बच्चों को शक्ति मिलती है। योग से शक्ति जास्ती मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। बाप तुमको शक्ति देते हैं विश्व पर राज्य करने की, इतनी महान शक्ति देते हैं। वह साइंस घमंडी आदि इतना सब बनाते हैं विनाश के लिए। उनकी बुद्धि है विनाश के लिए, तुम्हारी बुद्धि है अविनाशी पद पाने के लिए। तुमको बहुत शक्ति मिलती है, जिससे तुम विश्व पर राज्य कर पाते हो। वहां प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं होता है, वह है ही राजा रानी का राज्य। ऊंचते ऊंच है भगवान, याद भी उनको करते हैं। लक्ष्मी नारायण का सिर्फ मंदिर बनाकर पूछते हैं, फिर भी ऊंचते ऊंच भगवान गाया जाता है। अभी तुम समझते हो ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। ऊंचते ऊंच विश्व की बादशाह मिलती है बेहद के बाप के पास। तुमको कितना उच्च पद मिलता है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जिससे कुछ मिलता है उनको याद किया जाता है ना। कन्या का पति से कितना लव रहता है, कितना पति के पीछे पिछाड़ी प्राण देती है। पति मरता है तो या हुसैन मचा देती है। यह तो पतियों का पति है। तुमको कितना श्रृंगार रहे है। यह ऊंचते ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए तो तुम बच्चों को कितना नशा होना चाहिए। दैवी गुण भी तुमको यहाँ धारण करने हैं। बहुतों में अभी तक आसुरी अवगुण हैं। लड़ना, झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धमचक्कर मचाना। बाबा जानते हैं बहुत रिपोर्ट्स आती है। काम महाशत्रु है तो क्रोध भी कोई कम शत्रु नहीं है। फलाने के ऊपर प्यार, मेरे ऊपर क्यों नहीं। फलानी बात इनसे पूछी, मेरे से क्यों नहीं पूछा। ऐसे ऐसे बोलने वाले संशय बुद्धि बहुत है। राजधानी स्थापन होती है ना, ऐसे ऐसे क्या पद पाएंगे। मर्तबे में तो फर्क बहुत रहता है। मेहतर भी देखो अच्छे अच्छे महलों में रहते हैं, कोई कहाँ रहते हैं। हर एक को अपना पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छे धारण करने। देह अभिमान में आने से आसुरी एक्टिविटी होती है। जब देही अभिमानी बन अच्छी रीति धारणा करते रहो तब उच्च पद पाओ। पुरुषार्थ ऐसा करना है दैवी गुण धारण करने का, इसको दुख नहीं देना है। तुम बच्चे दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो, कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। जो सेंटर संभालते हैं उन पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे बाप कहते हैं बच्चे अगर कोई भूल करता है तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। देह अभिमान होने से बड़ा घाटा होता है, क्योंकि तुम ब्राह्मण सुधारने के लिए निमित्त बने। अगर खुद ही नहीं सुधरे तो औरों को क्या सुधारेंगे। बहुत नुकसान हो पड़ता है। पांडव गवर्नमेंट है ना, ऊंचते ऊंच बाप है, उनके साथ धर्मराज भी है। धर्मराज द्वारा बहुत बड़ी सजा खाते हैं। ऐसे कुछ कर्म करते हैं तो बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है। बाबा के पास पूरा हिसाब रहता है। भक्ति मार्ग में भी हिसाब ही हिसाब है। कहते भी है भगवान तुम्हारा हिसाब लेगा। यहाँ बाप खुद कहते धर्मराज बहुत हिसाब लेंगे, फिर उस समय क्या कर सकेंगे। साक्षात्कार होगा, हमने यह किया, वहां तो थोड़ी मार पड़ती, यहाँ तो बहुत मार खानी पड़ी। तुम बच्चों को सत्युग में गर्भ जेल में नहीं आना है, वहां तो गर्भ महल है। कोई पाप आदि करते नहीं, तो ऐसे राज्य भाग्य के लिए बच्चों को बहुत खबरदार होना है। कई बच्चे ब्राह्मणी अर्थात टीचर से भी तीखे हो जाते हैं। तकदीर ब्राह्मणी से भी ऊंची हो जाती है। यह भी बाप ने समझाया है, अच्छी सर्विस नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर दास दासिया बनेंगे। बाप सन्मुख आते ही बच्चों से पूछते हैं, बच्चे देही अभिमानी होकर बैठे हो,
बाप के बच्चों प्रति महावाक्य है, बच्चे आत्माभिमानी बनने का बहुत पुरुषार्थ करना है। घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन करते रहना है। बहुत बच्चे हैं जो समझते हम जल्दी जल्दी इस नर्क की छिछी दुनिया से जाए सुखधाम। बाप कहते अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत फेल, उन्हों को भी पुरुषार्थ कराया जाता है। योग नहीं होगा तो एकदम गिर पड़ेंगे। नॉलेज तो बहुत साज है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी बुद्धि में आ जाती है। बहुत बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां हैं जो प्रदर्शनी समझाने में बड़ी तीखी है, परंतु योग है नहीं, दैवी गुण भी नहीं है। कभी कभी ख्याल आता है अर्जुन क्या क्या अवस्थाएं है बच्चों की, दुनिया में कितना दुख है, जल्दी जल्दी यह खत्म हो जाए, इंतजार में बैठे कि जल्दी चले सुखधाम। तड़पते रहते हैं जैसे बाप से मिलने के लिए तड़पते हैं, क्योंकि बाबा हमको स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। ऐसे बाप को देखने के लिए तड़पते हैं, समझते ऐसे बाप के सन्मुख जाकर मुरली सुने। अभी तो समझते हो यहाँ कोई झंझट की बात नहीं रहती, बाहर में रहने से तो सबसे तोड़ निभाना पड़ता है, नहीं तो खिटपिट हो जाए, इसलिए सबको धीरज देते हैं। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है, याद की मेहनत कोई से पहुंचती नहीं। गुप्त याद में रहे तो बाप के डायरेक्शन पर भी चले। देह अभिमान के कारण बाप के डायरेक्शन पर भी चलते ही नहीं। कहता हूँ चार्ट बनाओ तो बहुत उन्नति होगी, या किसने कहा? शिव बाबा ने। टीचर काम देते हैं तो करके आते हैं ना, यहाँ तो अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया करने नहीं देते। अच्छे अच्छे बच्चों का चार्ट बाबा के पास आए तो बाबा बताए कि देखो कैसे याद में रहते। समझते हैं हम आत्मा है, आशिक है एक माशूक की, वह जिस्मानी आशिक माशूक तो अनेक प्रकार के होते हैं। तुम बहुत पुराने आशिक, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है, कुछ ना कुछ सहन करना पड़ेगा, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। बाबा ऐसे थोड़ी कहते हड्डी दे दो, बाबा तो कहते तंदुरुस्ती अच्छी रखो, सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे। बीमार होंगे तो पड़े रहेंगे। कोई कोई हॉस्पिटल में भी समझाने की सर्विस करते हैं तो डॉक्टर लोग कहते हैं यह तो फरिश्ता है। चित्र साथ में ले जाते हैं तो ऐसी ऐसी सर्विस करते हैं, उनको रहमदिल कहेंगे। सर्विस करते हैं तो कोई कोई निकल पड़ते हैं। जितना जितना याद बल में रहेंगे उतना मनुष्य को तुम खींचेंगे, इसमें ही ताकत है। प्योरिटी फर्स्ट कहा भी जाता है, पहले प्योरिटी पीस पीछे प्रॉस्पेरिटी। याद के बल से ही तुम पवित्र होते हैं, फिर है ज्ञान बल। याद में कमजोर मत बनो, याद में ही विघ्न पड़ेंगे। याद में रहने से तुम पवित्र भी बनेंगे और दैवी गुण भी आएंगे। बाप की महिमा तो जानते हो ना, बाबा कितना सुख देते हैं। 21 जन्मों के लिए तुमको सुख के लायक बनाते हैं, कभी भी किसको दुख नहीं देना चाहिए। कई बच्चे डिसर्विस कर अपने आप को जैसे श्रापित करते हैं, दूसरों को बहुत तंग करते हैं। कपूत बच्चा बनते हैं तो अपने आप को आप ही श्रापित कर देते हैं। डिसर्विस करने से एकदम पट पड़ जाते हैं। बहुत बच्चे जो विकार में गिर पड़ते हैं या क्रोध में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अनेक प्रकार के बच्चे यहाँ बैठे हैं, यहाँ से रिफ्रेश होकर जाते हैं तो भूल का पश्चाताप करते हैं, फिर भी पश्चाताप से कोई माफ नहीं हो सकता है। बाप कहते क्षमा अपने पर आप ही करो, ऐसे कोई भूल ही नहीं करो जो क्षमा मांगनी पड़े। इसलिए बाप कहते हैं क्षमा अपने पर आप ही करो, याद में रहो। बाप किसको क्षमा नहीं करते, ये पढ़ाई है। बाप पढ़ाते हैं बच्चों को अपने पर कृपा कर पढ़ना है, मैनर्स अच्छे रखने हैं।
बाबा ब्राह्मणी को कहते रजिस्टर ले आओ। एक एक का समाचार सुनकर समझाने दी जाती है तो समझते ब्राह्मणी ने रिपोर्ट दी है और ही जास्ती डिसर्विस करने लग पड़ता है। बड़ी मेहनत लगती है। माया बड़ी दुश्मन है, बंदर से मंदिर बनने ही नहीं देती है। उच्च पद पाने के बदले और ही बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं, फिर कभी उठ न सके मर पड़ते हैं। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं ये बड़ी ऊंची मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है। बड़े आदमी के बच्चे बड़ी रॉयल्टी से चलते हैं, कहाँ बाप की इज्जत न जाए। हम रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं, बड़े आदमी के बच्चे हैं तो ध्यान रखना है कहाँ बाप की इज्जत न जाए। कहेंगे तुम्हारा बाप कितना अच्छा है और तुम कितने कपूत हो, तुम अपने बाप की इज्जत गवा रहे हो। यहाँ तो हर एक अपनी इज्जत गवाते, बाप की नहीं खुद की इज्जत गवाते, बहुत सजाए खानी पड़ती। बाबा वार्निंग देते बड़े खबरदार हो चलो, जेल्स बर्ड ना बनो, जेल बर्ड्स ना बनो। जेल बर्ड्स भी यहाँ होते हैं, सत्युग में तो कोई भी जेल नहीं होता है, फिर भी पढ़कर उच्च पद तो पाना चाहिए ना। गफलत नहीं करो, इसको भी दुख मत दो। याद की यात्रा पर रहो, याद ही काम में आएगी। प्रदर्शनी में भी मुख्य बात यही बताओ, बाप की याद से ही पावन बने। पावन बनने तो सब चाहते हैं, यह है ही पतित दुनिया। सर्व की सदगति करने तो एक ही बाप आते हैं। क्राइस्ट बुद्ध आदि कोई की सदगति नहीं कर सकते। फिर ब्रह्मा का भी नाम लेते हैं, ब्रह्मा को भी सदगति दाता नहीं कह सकते। जो देवी देवता धर्म का निमित्त है, बस देवी देवता धर्म की स्थापना तो शिव बाबा करते हैं, फिर भी नाम तो है ना ब्रह्मा विष्णु शंकर, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। बाप कहते यह भी गुरु नहीं है, गुरु तो एक ही है, उनके द्वारा तुम रूहानी गुरु बनते, बाकी वह है धर्म स्थापक। गुरु तो एक ही है, उनके द्वारा तुम रूहानी गुरु बनते, बाकी वह है धर्म स्थापक। धर्म स्थापक को सदगति दाता कैसे कह सकते हैं? ये बड़ी डीप बातें है समझने। अन्य धर्म स्थापक तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, जिसके पिछाड़ी सब आ जाते हैं, वह कोई सबको वापिस नहीं ले जा सकता। उनको तो पुनः जन्म में आना ही है, सबके लिए यह समझानी है। एक भी गुरु सदगति के लिए नहीं है। बाप समझाता है गुरु पतित पावन एक ही है, वही सर्व के सदगति दाता लिबरेटर है। बताना चाहिए हमारा गुरु एक ही है जो सदगति देते हैं, शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं। सत्युग आदि में बहुत थोड़े होते हैं, वहां किसका राज्य था चित्र तो दिखाएंगे ना। भारतवासी ही मानेंगे, देवताओं के पुजारी झट मानेंगे कि बरोबर यह तो स्वर्ग के मालिक। स्वर्ग में इनका राज्य था, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी? जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में थे। यह भी तुम अभी समझते, पहले कुछ भी पता नहीं। अभी तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत में इनका राज्य था। जब ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर चाहिए पुरानी दुनिया से वैराग्य। बस अभी हम नई दुनिया में जाएंगे, पुरानी दुनिया से दिल उठ जाता है। वहां पति बच्चे आदि सब ऐसे मिलेंगे। बेहद का बाप तो हमको विश्व का मालिक बनाता है। जो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे हैं, उनके ख्यालात बहुत ऊंचे और चलन बड़ी रॉयल। भोजन भी बहुत कम, जास्ती हबच नहीं होना चाहिए। याद में रहने वाला का भोजन भी बहुत सूक्ष्म होगा। बहुतों को खाने से भी बुद्धि चली जाती है, खाने में भी बुद्धि चली जाती है। तुम बच्चों को तो खुशी है विश्व का मालिक बनने की, कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। ऐसी खुशी में सदैव रहो तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाए। बहुत खाने से भारी हो जाता है, फिर झुटका आदि खाते हैं।
फिर कहते बाबा नींद आती है। भोजन सदैव एक रस होना चाहिए, ऐसे नहीं कि अच्छा भोजन है तो बहुत खाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार, हम दुखहर्ता सुखकर्ता बाप के बच्चे। हम दुखहर्ता सुखकर्ता बाप के बच्चे हैं। हमें किसी को दुख नहीं देना है। डिसर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना। हम दुखहर्ता सुखकर्ता बाप के बच्चे हैं। हमें किसी को दुख नहीं देना है। डिसर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना है। दूसरा है, अपने ख्यालात बड़े ऊंचे और रॉयल रखने हैं। रहमदिल बंद सर्विस पर तत्पर रहना है। अपने ख्यालात बड़े ऊंचे और रॉयल रखने हैं। रहमदिल बंद सर्विस पर तत्पर रहना है। खाने पीने की लालच को छोड़ देना है। आज का वरदान है, ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जित भव। ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जित भव। प्रकृति व माया द्वारा कैसा भी पेपर आए, लेकिन जरा भी हलचल ना। यह क्या, यह क्यों, यह क्वेश्चन भी उठा, जरा भी कोई समस्या वार करने वाली बन गई तो फेल हो जाए। इसलिए कुछ भी हो, लेकिन अंदर से ये आवाज निकले कि वाह मीठा ड्रामा वाह। हाय क्या हुआ, यह संकल्प भी ना आए। ऐसी स्थिति हो जो कोई संकल्प में भी हलचल ना, सदा अचल अडोल स्थिति रहे, तब प्रकृति जित व माया जित का वरदान प्राप्त होगा। आज का स्लोगन है, खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। और सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है? भगवान इस धरा पर आ चुका है हम सबका भविष्य बनाने के लिए। तो स्लोगन है, खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। अच्छा, ओम शांति। सभी हो सुखी और सबका भला। सभी हो सुखी और सबका भला। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला। सभी हो सुखी और सबका भला।
गगन या भुवन हो, गगन या भुवन हो। का झरना झरता सदा हो, मनों का झरना झरता सदा हो। गुणों का मकरंद सबको मिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो, सभी हो सुखी और सबका भला, सभी हो सुखी और सबका भला हो। ये तेरा ये मेरा ये तकरार क्यों है, ये नफरत पलों की दीवार क्यों है। ये तेरा ये मेरा ये तकरार क्यों है, ये नफरत हदों की दीवार क्यों है, दीवार क्यों है। चले तोड़ पिंजरा जो पंछी चला हो, चले तोड़ पिंजरा जो पंछी चला हो। न शिकवा शिकायत न कोई गिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो, सभी हो सुखी और सबका भला, सभी हो सुखी और सबका भला हो। दिया जिसने जीवन जगत ये सजाया हो, प्यार उसका ये दिल में समाया। दिया जिसने जीवन जगत ये सजाया हो, प्यार उसका ये दिल में समाया, दिल में समाया। लगन की तैयारी लगी श्रृंखला हो, लगन की तैयारी लगी श्रृंखला हो। चेहरों पे खुशियाँ और खिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो, सभी हो सुखी और सबका भला, सभी हो सुखी और सबका भला, सभी हो सुखी और सबका